नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जायसवाल मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। नए दिन में नए सेशन के साथ नए सेशन को नए जोश के साथ प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। पहला क्वेश्चन है 0.02 तथा 0.32 का माध्य अनुपात है। आपके ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करें उसके पहले हम लोग जानते हैं कि ये समानुपात क्या है। और समानुपात को भी जानें उसके पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर अनुपात क्या है। यानी कि अनुपात और समानुपात, हमें दो अर्थ को जानना होगा कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। जब भी हम किसी दो राशियों या दो संख्याओं की तुलना करते हैं, या ये मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर हम लोग संख्याओं की तुलना करेंगे या किसी बीजीय व्यंजक का आपस में तुलना करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए 2:4 है या 2 है और 4 इसकी हमने तुलना करी, है ना। तो बीच में हम लोग जब तुलना करते हैं तो अनुपात का साइन लगा देते हैं। ये होता है अनुपात का साइन। ऐसे अगर दो राशियाँ मतलब दो अनुपात अगर एक ही जैसे हैं, जैसे 3:6 और दूसरा हम ले लेते हैं 6:12। अब दोनों हैं तो एक ही, लेकिन ये छोटा रूप है, सरल रूप है, और ये उसका बड़ा रूप है। यानी कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें ये दूसरा वाला ही प्राप्त होता है ना। तो दोनों एक ही रूप हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक ही, तो हम इसे बराबर लिख सकते हैं। और जब ये हम बराबर को हटाते हैं तो हम उसकी जगह पे ये समानुपात लगा सकते हैं, जिसका साइन होता है ये 4 बिंदुओं का ये जो चिन्ह है वो समानुपात का साइन होता है। तो हम लिख सकते हैं 3:6 समानुपात 6:12। ठीक है, तो ये होता है समानुपात। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में लिखें तो अगर हम समानुपात को डिनोट करें तो A/B समानुपात C/D, ऐसे हम संख्या को लिख सकते हैं। इसमें भी क्या रूल होता है, खैर वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। या अगर हम उस रूल को पढ़ें तो वो रूल होता है कि A और D यानी कि बाहरी जो पद हैं उनका जो मल्टीप्लाई है वो अंदर के पदों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी कि A × D बराबर होता है B × C, है ना। AD बराबर BC, AD और BC आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पद और दूसरे पद का मध्यानुपात क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो पद हैं A/B समानुपात C/D, ठीक है। इसमें ये पहला पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि दोनों पद सेम रहते हैं। क्या? जैसे A/B समानुपात B/D, ठीक है। तो ऐसे में ये जो पद हैं, ये दो बीच वाले जो पद हैं, ये मध्यानुपात कहलाते हैं, है ना। तो वही चीज़ हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपात क्या है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये संख्याएं कुछ ऐसी लिखी होंगी। 0.02 अनुपात, यहाँ पर हमें जो निकालना हो x समानुपात, अब चूँकि मध्यानुपात है तो x ही यहाँ पर भी आ जाएगा, और समानुपात में जो आपका ये पद है लास्ट टर्म, ये 0.3032 हो जाएगा। तो हमें एक x का मान अगर हम निकाल लें तो दोनों का मान मतलब दोनों एक ही चीज़ हैं, सेम चीज़ हैं, सेम संख्याएं हैं, तो काम हो जाएगा हमारा। तो कैसे निकालेंगे? पता है हमें कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो करते हैं, वही नियम अप्लाई करते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.32 इज इक्वल टू x × x स्क्वायर बराबर 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 4 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। x बराबर √0.0064। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो ये आएगा
0.08। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अनुपात और समानुपात का चैप्टर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, विस्तृत पढ़ाऊँगा, तब ये चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। अभी फ़िलहाल इतना ही समझें, और जितना कि क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलती हुई 26 सेकंड में 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। मालगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पे भैया मालगाड़ी नहीं, ट्रेन होना चाहिए। हमारे जो राइटर ने हैं उन्होंने गलती कर दिया। तो भैया ट्रेन चल रही है तो पहुँचेगी भी ट्रेन, और लंबाई भी ट्रेन की ही पूछी जाएगी। ये कौन सी बात है कि मालगाड़ी की पूछ लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेन जिसकी स्पीड ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल हम कह दें 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो लंबाई है ना, वो लंबाई कह लें तो वो है 250 मीटर। किसकी? प्लेटफॉर्म की। ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 250 मीटर की है, और जो समय ले रहा है ट्रेन द्वारा जो समय लिया गया उसे पार करने में वो है 26 सेकंड। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार करती है। आप सबको पता है ट्रेन की एक पर्टिकुलर लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की एक पर्टिकुलर लंबाई होती है। जब दोनों आपस में चूँकि ट्रेन प्लेटफॉर्म स्टे रहता है, रुका हुआ रहता है, गाड़ी आगे बढ़ती है प्लेटफॉर्म को पार करती हुई। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है इधर से। अब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की अपनी लंबाई है, ठीक है, कुछ इसकी लंबाई है और कुछ इसकी लंबाई है, ठीक है। तो गाड़ी जब आएगी, ट्रेन आएगी यहाँ से, अब यहाँ तक आ गई, अब यहाँ से काउंटिंग चालू होगी कि जब गाड़ी यहाँ से इसका पहला सिरा यहाँ पर गुजरेगा, और जब इसका आखिरी सिरा यहाँ से निकलेगा, उस समय तक की हम लोग लंबाई उस समय तक का हम लोग समय जोड़ेंगे। तो गाड़ी ने स्टार्ट किया यहाँ से चलना और अंतिम छोर तक पहुँचा, और अपने अंतिम सिरों को क्रॉस करके आगे बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाइयाँ क्या दोनों की जुड़ेंगी, ट्रेन की भी लंबाई जुड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी। चूँकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की अपनी अलग अलग लंबाइयाँ हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि ट्रेन दूरी ही तो तय कर रही है। जब यहाँ ट्रेन पहुँचा तो उसके लिए ये दूरी हो गई, यानी कि उसको पहले ये दूरी पार करनी है, ठीक है, इस पहले मोड़ के द्वारा। उसके बाद जब यहाँ से गुजरना प्रारंभ करेगी ये ट्रेन अंतिम प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर बिंदु से, तब उसे अपनी दूरी भी क्रॉस करनी पड़ेगी, तो ये दूरी भी जुड़ जाएगी। तो हमें चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि आपका जो लंबाई दिया है मीटर में, समय दिया सेकंड में, और ऑप्शंस भी हमारे जो मीटर में दिए गए हैं। तो ये जो आपका चाल है एक बड़े लेवल का दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं छोटे लेवल में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौके 72, 5 चौके 20, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि जो ट्रेन है अब वो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, या हम कह सकते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर लगाते हैं सूत्र में रखते हैं अपने जो मान उसको रखते हैं बारी बारी से। चाल हमें दी गई है 20, और दूरी हमें लेनी है दोनों की, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की, दोनों की। प्लेटफॉर्म की दूरी हमें दी गई है 250 मीटर, और ट्रेन की दूरी हमने मान रखा है x, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। समय हमें दिया गया है कि 26 सेकंड का समय ये लगाता है। अब आगे करना क्या है, इस 26 को इधर ले आए,
20 मल्टीप्लाई बाई 26 बराबर 250 प्लस x। 26 का गुणा करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। 26 दूना 52, 520 बराबर 250 प्लस x। ठीक है, x को एक साइड में रखते हैं। 520 माइनस 250 घटाते हैं। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो 270 मीटर जो है वो x का मान आ जाएगा, जो कि हमारी ट्रेन की लंबाई है। तो 270 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें समझना यही था कि जो दूरी है वो, चूँकि ट्रेन किसी खंभे को नहीं पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म की अपनी एक लंबाई होती है। तो हम जो दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को ऐड करेंगे, और जो चाल थी हमारी वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई थी, तो उसको हमने पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया और फार्मूले में रखा। बेसिकली समय चाल दूरी का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, उसमें फार्मूला एक या दो ही है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जब मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ों को प्रोवाइड करूँगा, चैप्टर वाइज चीज़ों को बताऊँगा, तो उसमें मैं आपको इन चीज़ों को विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी उसका जो अनुपात है 3:7 हो जाए। हमें एक मिक्सचर दिया गया है 30 लीटर का। ठीक है, उस 30 लीटर मिक्सचर में दूध भी है और पानी भी है। ठीक है, उनका जो अनुपात दिया जा रहा है, यानी कि 7 और 3 का अनुपात दिया गया है, और कहा जा रहा है कि मिश्रण में 7:3 में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, यानी कि 7 अनुपात में दूध है और 3 अनुपात में, मतलब अगर हम यूँ कहें कि 30 लीटर दूध के अगर हम लोग 10 टुकड़े करें, 10 जगह बांटे, तो 7 जगह का जो स्थान है उसको दूध ने घेर रखा है, और 3 स्थान को पानी ने घेर रखा है। तो अगर हम 10 टुकड़ों में एक टुकड़े का मान अगर ज्ञात करें, तो आपको पता है कि वो 3 लीटर आएगा। 30/10 3 लीटर आना चाहिए, है ना। तो अगर एक टुकड़े का मान 3 लीटर है, तो 7 टुकड़े का मान 21 लीटर, और 3 टुकड़े का मान 9 लीटर, है ना। 21 और 9 30, हाँ 30 आ भी रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर हमें मिला हुआ है, उसमें हमें पानी ही मिलाना है, दूध नहीं, ताकि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 हो जाए। अभी हमें बता रहा है कि अनुपात 7:3 है। अब इस अनुपात को इस अनुपात में लाने के लिए हमें पानी की मात्रा कितना मिलाना चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो दूध है 21 लीटर और बटे पानी जो है वो 9 लीटर है। ठीक है, अब इस पानी में, मतलब टोटल मिक्सचर में हम मान लेते हैं कि 1 लीटर हमने पानी मिला दिया। ठीक है, अब चूँकि पानी मिला रहे हैं तो पानी में हम लोग ऐड करेंगे x बराबर, अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, घोल तैयार किया है पानी का, अब उसका अनुपात जो है 3:7 हो गया है। तो इसको लिख लेते हैं कि 3:7, यानी कि अब जो दूध है वो 3 लीटर 3 भाग बचा हुआ है दूध का, और पानी का जो भाग है वो 7 भाग हो गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से काटते हैं, 3 7 21, और इसको और थोड़ा सरल फॉर्म में लाते हैं। 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49, x बराबर 40, यानी कि हमें 40 लीटर पानी टोटल मिक्सचर में ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। 40 लीटर पानी हमें मिलाने पर
जो मिक्सचर का जो रेशियो है 3:7 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम से संबंधित है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? तो आप सबको पता है कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो टोटल छात्र बैठते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि भैया 100% छात्र आने चाहिए, है ना। अब ये हम यहाँ पर मानेंगे भी कि 100% छात्र आए हैं, उपस्थित हैं, उन्होंने एग्ज़ाम को दिया। ठीक है, तो 100% छात्रों ने एग्ज़ाम दिया और 65% यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनमें 65% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पास हो गए। और अब 65 पास हो गए तो बचे कितने 100 में से? 35%। तो 35% जो परीक्षार्थी हैं वो फेल हो गए। ठीक है, कह रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण की संख्या, यदि जो फेल हो गए हैं उनकी संख्या 420 है तो हमने परसेंटेज में कितना निकाला है? 35%। यानी 35% का मान हमें दे रहा है कि 35% 420 के बराबर है। यानी फेल हो चुके हैं 35% और उनकी संख्या दिया जा रहा है 420। दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पूछा जा रहा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी कि 100% का मान हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, 420 35 को नीचे लाएंगे और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, 7 छंगे 42, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 1200 रुपया, ओह सॉरी 1200 परीक्षार्थी कुल हैं। कुल 1200 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने परीक्षा को दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन ईजी था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा देने पर अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है? ठीक है, दो संख्याएं हमें दी गई है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का मतलब संख्याएं नहीं दी गई, उनका अनुपात दिया गया है 3:5। ठीक है, तब जब ये संख्याएं रही होंगी तो कुछ उनमें ऐसा कुछ कॉमन रहा होगा जिसको हमने कि डिवाइड करके यानी कि आपस में काट करके सरल अनुपात में बदला होगा, तभी हमें 3:5 मिला होगा। तो अब वो संख्या, वो पर्टिकुलर संख्या तो हमें पता नहीं है, वो कॉमन फैक्टर तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक मानी हुई संख्या मिल जाएगी, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x और इसे 5x। ठीक है, सरल करेंगे तो फिर से वही हमें 3:5 मिल जाएगा। अब चूंकि ये अनुपात में है तो इनको हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 3x बटे 5x। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, 3x बटे 5x। अब कहा जा रहा है कि अगर दोनों संख्या में यानी प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देने पर, बढ़ा देने पर यानी जोड़ देने पर, तो 10 भैया बढ़ा देते हैं दोनों में, जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। जब हमने 10 बढ़ाया तो अनुपात 3:5 से बढ़ करके 5:7 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बराबर में 5/7 लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें इसको, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 त्रिक 21, 70 और इसका जो मल्टीप्लाई है वो 5 में करेंगे, 55 25 x प्लस 50। सारे बीजी मानों को एक तरफ रखते हैं तो 25x में से 21x जाएगा, 4x बचेगा और ये हो जाएगा 50। 70 में से 50 घटेगा, 20 बचेगा। x का जो मान है वो 20/4 यानी कि 5 प्राप्त हो जाएगा। तो संख्याएं हमें निकालनी है, हमने संख्या मान रखी है 3x और 5x। x का मान हमें पता चल चुका है कि 5 है, तो 3x बराबर 3 × 5 बराबर 5 × 15 और 5x बराबर 5 × 5 बराबर 25। यानी संख्याएं हमारी 15 और 25 हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 और 25 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3:5 में थी और उनमें 10 जोड़ा गया तो 5:7 में वो बदल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है, यदि y का x% 13x है तो y का वैल्यू, y का मान हमें बताना है। y है और का x% 13x यानी कि 13x के बराबर है ये। और हम सबको पता है कि का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाइड बाई x, है ना। x को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। और परसेंटेज का मतलब हमें पता है कि ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 हो, ठीक है, बराबर 13x। सिंपली x से x को काट देंगे, y बराबर 13 मल्टीप्लाइड बाई 100, y बराबर 1300। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सवाल था, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही सरल। करने का तरीका बस आपको पता हो, बेहद ही आसानी से, मुझे लगता है 10 सेकंड ना लगे इसमें करने में। तो ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ हैं वो आप सबको प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।